खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फवाद चौधरी की जानिब से रजा रब्बानी और नून लीग की क़यादत के खिलाफ गैर मुनासिब जुबान और मुहिम का मामला। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम दोनों जमातों की जानिब से शमूलियत से इनकार पर शुरू की गई। फवाद चौधरी की जानिब से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से रब्ता किया गया। फवाद चौधरी की जानिब से पार्टी में शामिल होने के लिए दोनों जमातों से अलग अलग रब्ता किया गया। मामला क्या है, किफ़ायत अली शाह से जानते हैं। जी किफ़ायत। जी बिल्कुल, ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि फवाद चौधरी ने दोनों जमातों से जो है वो अलग अलग रब्ता किया है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो मुहिम दोनों जमातों की जानिब से शमूलियत से इनकार पर जो है वो शुरू की गई। फवाद चौधरी की जानिब से पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से जो है वो रब्ता किया गया था। ज़राए ने बताया है कि फवाद चौधरी की जानिब से पार्टी में शामिल होने के लिए दोनों जमातों से अलग अलग रब्ता किया गया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत से गुज़श्ता 8 माह से जो है वो फवाद चौधरी रब्ते में जो है वो थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से फवाद चौधरी की पार्टी में शमूलियत से साफ जो है वो इनकार किया गया। पीपल्स पार्टी ने चंद अफराद की पार्टी में शमूलियत पर सुर्ख झंडी जो है वो लगा रखी है, ऐसा कहना है पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की जानिब से। उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को फवाद चौधरी के किरदार के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी की जानिब से शमूलियत से इनकार पर गुज़श्ता रोज जो है वो रजा रब्बानी के खिलाफ जो है वो मुहिम और सख्त ज़बान भी जो है इस्तेमाल की। फवाद चौधरी ने गुज़श्ता 7 माह में नून लीग और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुतअद्दिद बार जो है वो रब्ता किया। पीपल्स पार्टी पर शमूलियत से इनकार के बाद फवाद चौधरी ने रजा रब्बानी के खिलाफ जो है वो नामुनासिब जबान इस्तेमाल की। पीपल्स पार्टी के इनकार के साथ फवाद चौधरी ने नून लीग से भी जो है वो रब्ता किया। नून लीग ने फवाद चौधरी को पार्टी में शामिल करने से जो है वो इनकार किया। पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं इरफान सिद्दीकी ने जो है वो इस चीज़ की भी तस्दीक की है कि फवाद चौधरी को नून लीग में शामिल नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी की ये हालत हो चुकी है। उनका ये कहना है कि फवाद चौधरी की ये हालत हो चुकी है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के अलावा कोई तीसरी भी जमात हो तो वो रब्ता जो है वो करेगा। जी ठीक है किफ़ायत, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस मुतालिक डिटेल्स बता रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवने खुसूसी अता तारड़ कहते हैं इमरान खान झूठ बोलकर आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। इमरान खान तोशा खाना केस में भाग गए। इमरान खान कितनी देर तक टांग का बहाना बनाएंगे। इमरान खान अपने मुकदमात को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। फरहा गोगी ने 10 से 12 अकाउंट्स बनाए। फरहा गोगी के अकाउंट्स में कैश जमा होता था। फरहा गोगी जब आएगी तो इमरान खान के लिए इशू बन जाएगा। लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। जो लोगों की आप मासूम ज़हनों के साथ खेलते हैं, उनको जहर आलूद करते हैं, सारा दिन झूठ बोल बोल के, ये मत करें। फरहा गोगी ने 2018 में जब हुकूमत आई है 10 से 12 नए बैंक अकाउंट बनाए। क्यों बनाए? इसी काम के लिए बनाए कि रिश्वत का जो कैश का पैसा आता था वो उन अकाउंटों में जमा होता था। तो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आती? बुलाए ना पाकिस्तान, आके नैब का सामना करें, FIA का सामना करें, केसेस पड़े हुए, मफरूर है, बाहर बैठे हैं, आके सामना कर। फरा आएगी तो वो फर बोलेगी और जब फरा फर बोलेगी तो फिर खान साहब के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में किमाड़ी में 2020 और जनवरी 2023 में जहरीली गैस से हलाकतों का केस। अदालत ने तमाम हलाकतों का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। SSP रैंक के अफसर से तहकीकात करवाई जाए। गफलत के मुर्तकिब जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत जारी की गई है। सिंध हाई कोर्ट में केमारी में 2020 और जनवरी 2023 में जहरीली गैस से हलाकतों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख के रूबरू IG सिंध, एडवोकेट जनरल और दीगर हुकाम पेश हुए। 2020 में हलाकतों के मुकदमात एक क्लास के तहत खत्म करने पर अदालत ने बढ़हमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया हालिया वाकयात में कितने अफराद हलाक हुए। IG सिंध बोले 18 हलाकतें हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए 18 हलाक दर्ज नहीं हुआ। तमाम मुतासरा अफराद से राब्ता करके मुकदमात दर्ज किए जाएं। दौरान समाअत अदालत ने डिप्टी कमिश्नर केमारी को जहर पिला दी। हलाकतें गैस से न होने पर कहा आपको तो ओहदे पर ही नहीं रहना चाहिए, मालूम ही नहीं क्या हुआ, आप बस जमीनें संभालें। IG सिंध गुलाम नबी मेमन बोले डॉक्टर्स को जल्द अज जल्द नमूने फराहम करने चाहिए थे। अगर पुलिस अफसर ने गलत किया है तो एक्शन होगा। आप सामने अभी मुझे बताया है और नेचुरली इसको जल्द से जल्द सबमिट होना चाहिए था। अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो IO के पार्ट पे ये मैं समझता हूँ कि सुस्ती है, नहीं होना चाहिए, तो उस पर हम एक्शन भी लेंगे। अदालत की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मौसमियाती तब्दीली और आलूदगी शहर को खतरात की जानिब ले जा रही है। तिब्बी और माहौलियाती माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। माहौलियात के हवाले से सेमिनार की तफसीलात बता रही हैं अक्सा शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में।
मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आलूदगी, कराची बन गया जहर का प्याला, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कराची सिटीजन फोरम के तहत आगाही प्रोग्राम में तिब्बी और माहौलियाती माहिरीन ने शिरकत की। शुरका का कहना है कि हमारा मकसद कराची के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना है। साबिक सेक्रेटरी जनरल PA में डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि कराची दुनिया के इन शहरों में से है जहां आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। फिजाई आलूदगी कराची का बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और ये एक साइलेंट किलर है, खामोश कातिल है, जिसका लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जी वो ख़राब हवा फेफड़े में गई और आज बीमार हो गए। ऐसा नहीं है, ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ख़राब करता है। शहरी इलाकों में यानी जहाँ रिहाइश पजीर लोग हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए। आज भी ये करारदाद पास की गई है, इसमें और भी बहुत सारी करारदाद पास की गई है। कराची सिटीजन फोरम की कन्वीनर नरगिस रहमान ने कहा कि हम सरकारी इदारों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन सरकारी तरजीहात कुछ और हैं। पोल्यूटेड एरिया है और अक्सर जो है लोग जो है बिल्कुल ही जो है सरसरे तौर पे वहाँ से गुजरते हैं और उन्हें ज़्यादा नज़र नहीं आता है कि मेन रोड के पीछे क्या क्या है। यासिर हुसैन, सोफिया हसनैन और दीगर माहिरीन ने कहा कि कराची की जहरीली हवा का मयार और खास तौर पर जर्रात का सांस लेना सेहत को तबाह करने वाला और खामोश कातिल है। कैमरामैन जिशान नवाब के हमरा अक्सा शाहिद 24 न्यूज़। कराची गुलशन इकबाल में खवातीन के दरमियान आर्म रेसलिंग के मुकाबले हुए। आर्म रेसलिंग में 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबले -40 और -80 वेट कैटेगरी में हुए। मजीद बता रहे हैं ताबिश मीर। अगर बात की जाए तो हम देखते हैं एक जानिब दीगर स्पोर्ट्स हो रहे होते हैं तो दूसरी जानिब ख़ास तौर पर जो है आर्म रेसलिंग के मुकाबले हो रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर ख़वातीन हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ मुतादिद वो ख़वातीन प्लेयर्स मौजूद हैं आर्म रेसलिंग की जिन्होंने आज होने वाले आर्म रेसलिंग के मुकाबलों में ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि दूसरी जानिब इन मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 40 माइनस जो कैटेगरी थी उससे लेकर 80 माइनस कैटेगरी की जो ये मुकाबले हुए हैं और इसमें 6 रनर अप और 6 विनर्स प्लेयर्स जो हैं सामने आए हैं। उनसे बात भी करते हैं। बिस्मा हमारे साथ मौजूद है, इनसे सबसे पहले बात करेंगे। बिस्मा, क्या कहेंगी आज के मुकाबले के हवाले से? इवेंट को एंजॉय किया आपने? बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया और कोशिश करनी चाहिए कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए लड़कियाँ ज़रूरी नहीं कि लड़के ही सब कुछ करें, लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। आपने देखा काफ़ी खुशाइंद अमल करार दिया है जो खिलाड़ी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने यही कहा है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि दीगर स्पोर्ट्स की तरह ख़ास तौर पर आर्म रेसलिंग का जो एक खेल है इसे भी किसी तरह जो है मज़ीद जो है। बहुत शुक्रिया आपका। IMF शराइत पर बिजली 8 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक IMF को आज बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी कराई जाएगी। सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफा अलग से होगा। IMF शराइत पर बिजली 8 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक IMF को आज बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी कराई जाएगी। सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफा अलग से होगा। हुकूमत की जानिब से 1-2 रोज में अहम फैसलों का इम्कान है। वज़ीर आज़म की इजाज़त से IMF को आज सर्कुलर डेट का नया प्लान दिया जाएगा। सर्कुलर डेट में कमी के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा करना होगा। IMF शराइत पर बिजली 8 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक IMF को आज बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी कराई जाएगी। ख़वातीन की मुश्किल आसान हो गई। अब शादी के महंगे तरीन मलबूसात चंद हज़ार रुपए में दस्तयाब होंगे। मामला क्या है, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश। शादियों का सीज़न है और साथ ही बढ़ती हुई महंगाई भी, लेकिन सजना संवरना भी तो ज़रूरी है और इसी सिलसिले में कराची में एक ऐसी आउटलेट मुतारिफ़ करवाई गई है जहां पर ख़वातीन के ब्राइडल मलबूसात को रेंट पर दिया जाता है। मेरे साथ क्लोजेट के ऑनर। बात तो ये कि हमारे पास अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं स्मार्ट चॉइस को, बिकॉज अगर आप कपड़े बाय कर रहे हैं तो बाय करने के बाद आपको उसकी मेंटेनेंस का देखना है, उसके स्टोरेज का देखना है और एट द एंड 2-3 दफ़ा पहनने के बाद वो ड्रेसेस आप कुछ कर नहीं रहे होते, वो आपकी अलमारी में रखे रह जाते हैं। सो लोग जो है वो अब इसको एज ए स्मार्ट चॉइस कंसिडर करें कि वो कपड़े रेंट पर ले
लें, अपना इवेंट भी इंजॉय कर लें, पैसे भी उनके कम लग रहे हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही जो उनको मार्केटों में और टेलर्स के पास जाने में हो रही थी। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर एवरीबडी। लोकल मार्केट के ड्रेसेस अगर आप बाय करने जाते हैं 45 to 60,000 में आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल इस सिलसिले में लाइबा आमिर का ये कहना है कि मुनासिब कीमत पर यहाँ पर जो ब्राइडल मलबूसात है वो रखे गए हैं, और ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ़ इक़साम की यहाँ पर मलबूसात को पेश किया गया है, जिसमें जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ। आपका बहुत शुक्रिया। मरी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बादलों और सूरज की आंख मचोली से मरी का मौसम मजीद निखर चुका है। सयाहों की आमद और मौज मस्तियां जारी हैं। बात करेंगे, हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा। या मरी के अंदर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त मरी के तमाम सियाती मकामात पर सयाह मौजूद हैं, खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लेडीज़ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो मरी में कैसा महसूस कर रही हैं। हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे ही बस दोस्तों के साथ चले मारे एंजॉय कर रहे हैं। तो सर्दी तो नहीं लग रही? लग रही है। आप बताएं कैसे एंजॉय कर रहे हैं? सेल्फी वगैरह बनाई? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। वेदर बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था, और फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय किया है। टूर के साथ आए थे तो डबल एंजॉय किया। फैमिली के साथ तो होता ही है, बट टूर के साथ डबल एंजॉय किया है। और फर्स्ट टाइम मैं मरी आई थी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये फर्स्ट टाइम मरी आए हैं और टूर के साथ आए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मरी के अंदर बादल छाए हुए हैं और बारिश का सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन सयाह हैं वो खूब एंजॉय कर रहे हैं। लोग जो मरी आ रहे हैं वो अपने साथ गर्म मलबूसात ज़रूर रखें, क्योंकि मरी के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।